तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि जो आज का जो पेपर है, अर्थात मैं बताऊं, हालांकि इसकी वीडियो मैं कुछ शार्ट वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया कि जूनियर लेवल में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर क्या सीबीएसई विकल्प चेंज कर सकता है। ठीक है, हालांकि नंबर भी बढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि हमारा 2 4 5 नंबर कम हो रहे हैं, हमने यूट्यूब से मिलाया। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई हर बार जो आप यूट्यूब से मिलाते हो ना, तो 5 से 10 नंबर पक्का कम हो जाता है। कारण यही होता है, जिसको आप ऑथेंटिक समझ लेते हो कि यही सही होगा, वही होता है गलत। ठीक है, और उसका जो है कि आज ही मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन जूनियर लेवल पर, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसका सीबीएसई आंसर चेंज कर सकता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सब फर्स्ट हमारे पास है जूनियर लेवल पर कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों बातें सही है, एकदम परफेक्ट है, और दोनों आपके जो हैं 101% दोनों को दिया जाएगा। 50% में दोनों को दूंगा, मैं ही नहीं दे रहा हूँ। आप किसी यूट्यूब से एनालिसिस करवा लीजिए, किसी भी यूट्यूब से। तो हर मतलब एक यूट्यूब वाला बोलेगा, भाई कोई यूट्यूब बड़े यूट्यूबर जो हैं आपको पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सही होगा बी, कुछ लोगों के साथ ए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए, और मैं प्रूफ भी इसका रखा हूँ, दोनों बातें आपको सही मिलेगी जब आंसर की आ जाएगी तब। देखो, आंसर की जब आएगी तो एक थोड़ा सा मैटर आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन विवादित होंगे और कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अलर्ट रहिए कि सीबीएसई किसका आंसर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, सीबीएसई या तो इसी को मान लेगा या तो इसको, इन दोनों में किसी को मान सकता है। ठीक, तो इसका प्रूफ हम लोग के पास है, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन जो देखो, ये देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपका इसमें से मनोसामाजिक या भावात्मक या संज्ञानात्मक, इन तीनों विकल्प में से कोई एक चुन सकता है। इसको तो नहीं चुनेगा, ये निगेटिव है। अब चुनेगा सबसे अधिक जो है एरिक्सन महोदय मनोसामाजिक विकास दिए हैं, उसमें ये तीनों मिल रहा है। लेकिन भावात्मक विकास होता है, तो भावात्मक विकास में जो क्या होता है कि भावात्मक विकास में जो होते हैं, भावनाएँ जो होती है जुड़ी होती है। ठीक, तो भावनाएँ विकास और सामाजिक, तो देखो कुल मिला जुला के अगर ये विकल्प ले रहे हैं तो दोनों आ सकता है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर हो सकता है, तीनों विकल्प व्यक्तित्व को छोड़कर। तो देखते हैं सीबीएसई इसमें क्या आंसर मानता है अपना। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो है मैंने नया क्वेश्चन लिया है कि ऐसे क्वेश्चन जो सुमेलित पूछा गया है, सही सुमेलित है। तो रचनात्मक मूल्यांकन पूछा गया, यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और कक्षा के बाद में क्या कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, एक समालोचनात्मक चिंतन की बात यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर योगात्मक जो पूछा है, इनमें से पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर परीक्षण, तो ये तो गैर लग गया तो गलत हो ही जाएगा। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन और विशिष्ट विषयों की महारत हासिल करना, ये तो महारत वाली बात ही गलत होगी। देखो, मेरे हिसाब से मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों विकल्प सही होंगे, ये वाला भी सही होगा और ये पहला वाला भी सही होगा। लेकिन जो पहला वाला है ये और ये लगभग माना जाए तो जो 4 वाला है, इसको थोड़ा सा अधिक हम परसेंट दे सकते हैं, 60%, इसको 40 दे सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसमें से क्या सही मानता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको सही मानेगा तो इसका प्रूफ मैं दूंगा, अगर इसको मानता है तो इसका दिया जाएगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है तो वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब ये नहीं कि टैग वर्ड से पा गया कि भाई ये निर्धारित करता है की लग गया तो टैग वर्ड नहीं, आज का टैग वर्ड भी फेल है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को आप ध्यान दीजिए। टैग वर्ड भी इस बार परीक्षा में फेल था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन स्वलीनता। देखो, स्वलीनता के लिए देखो दोनों विकल्प जो है ना, ये दोनों विकल्प एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं। और बैठ क्या रहे हैं, इस स्वलीनता के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी। देखो, यहाँ निम्नलिखित स्वलीनता के संदर्भ में पूछा गया है, तो सीधा सीधा ये तो आपका स्वलीनता एक तंत्रीय विकासात्मक विकार है, ये बात तो परफेक्ट सही है। लेकिन स्वलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार हो सकता है, ये भी आपका परफेक्ट है। इस तरह विकल्प 2 और विकल्प 4 भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सीबीएसई क्या मानता है। अगर यह मानता है तो उसके बाद इसका प्रूफ की व्यवस्था की जाएगी, इस पर ऑब्जेक्शन किया जाएगा। ठीक है, चलो जो ऑब्जेक्शन वाली है मैं उसी पे बोलूँगा। ठीक है, अब ये देखो पैसेज के हिसाब से आया है, तो पैसेज में यहाँ पर जो पैसेज पूछा गया है, तो सूर्य की लालिमा से भरे आकाश, सूर्य के से भरे आकाश, ये दोनों विकल्प जो कि आपको देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों विकल्प ही सही माना जा रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए मैंने कई जगह से चर्चा किया, तो कुछ लोग बादलों से भरे आकाश बता रहे हैं, कुछ लोग सूर्य लालिमा से भरे आकाश,
टीचर हैं जो अच्छे अच्छे हिंदी के हैं, तो अलग अलग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों विकल्प का मायने रख रहा है कि दोनों विकल्प हो सकते हैं कि सही हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प मानता है। लेकिन इसमें कोई, ये देखो, इसमें कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा अच्छे टीचरों के साथ, वहाँ पर चर्चा होगी। अब देखते हैं इसमें CBSE कौन सा आंसर मानता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, इसी में एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है। ये भी हो सकता है कि इसमें CBSE अपना विकल्प या तो संध्या को मान सकता है, ये मेघ को, यही दोनों विकल्प मानेगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कौन सा सही हो सकता है? हृदय की रानी क्या संध्या हो सकती है या मेघ हो सकता है? क्योंकि पूरा चर्चा तो उस मेघ के बारे में ही किया गया, तो इस हिसाब से मेघ भी सही होगा। लेकिन लास्ट में आते आते आगे देखेंगे संध्या से भी स्टार्टिंग हुई, तो ये भी सही होगा। अब देखते हैं इस बार का परीक्षा जो हुई है ना, आपका 15 से 20 नंबर तो ऐसे विकल्प फंसा के रख दिए थे कि पूरा समस्या ही हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों से मिला था, जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनसे मिला था, मिलने के बाद ये पता चला है कि इस बार CBSE ने कुछ नया पैटर्न किया है। आप पढ़े हो, आपका अच्छा आंसर लगा है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि इस बार CBSE थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आप देखे होंगे, सभी लोग को पता होगा कि पूछा गया इसमें कि जो समाज है, साहित्यकारों का समाज क्या है? बिखरता हुआ समाज है, अब पतन की ओर समाज है। तो देखो दोनों विकल्प जो है अपने आप में मायने रखता है। बिखरता हुआ समाज, हालांकि पतन जो है परफेक्ट माना जा रहा है कि यही सही होगा, लेकिन ऐसे में ही विकल्प CBSE चेंज कर देगा तो आप कुछ कर पाओगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा देखिएगा, इस दोनों में से कोई विकल्प ले लेगा। ठीक, यही दोनों विकल्प सही भी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने देख लिया है, वो अधिगम का, वह कौन सा मत है इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा का आदत निर्माण, ठीक है, आदत निर्माण से आती है? तो देखो ये संज्ञानवादी, अंतःक्रियावादी और व्यवहारवादी। तो हमारे हिसाब से तो व्यवहारवादी हालांकि बताया जा रहा है कि सही है, मैं कई जगह पता भी किया हूँ, और अपने हिसाब से भी देखो मैंने आंसर लगा भी दिया कि व्यवहारवादी, लेकिन संज्ञानवादी भी हो सकता है। ठीक है, संज्ञानवादी भी हो सकता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक, संज्ञानवादी भी इसमें सही हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन और देखिए, संस्कृत का एक क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षाया क्रियात्मकता अस्ति। ठीक है, तो इसमें देखो हालांकि इसमें देखा जाए तो विकल्प C और विकल्प A, ये दोनों कक्षा विधि अस्मिन् अधीनापस्थ नवीन विधिना प्रयोग क्रियते, और ये भी मुक्त शिक्षाणेषु व्याख्यान विज्ञान उत्तराम च अवसराभ्यो। तो कोई जोरी नहीं कि आप बट टैगवर्ड लेकर ले आओगे ना, ये टैगवर्ड इस बार पक्का मार खिलाएगा, मैं बता रहा हूँ, टैगवर्ड पक्का मार खिलाएगा। ठीक है, ये गतिविधि और नवीन विधि बहुत मायने रखती है। इस तरह अगर मैं बताऊं तो विकल्प जो आपका सही होना चाहिए वो पहला सही होना चाहिए। ठीक है, पहला सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो अवसर जो मिलता है ना मुक्त शिक्षा का जो अवसर मिलता है, तो इसमें व्याख्या भी जुड़ा हुआ है, देखिएगा। तो दोनों हमारे सबसे विकल्प से, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर CBSE के द्वारा। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें क्या सही हो सकता है, क्या दूरदर्शन सही हो सकता है और पत्र लेखनी? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से विकल्प जो सही होगा वो पत्र लेखनी सही होगा, लेकिन दूरदर्शनम को भी बताया जा रहा है कि ये भी सही हो सकता है। ठीक, ये भी सही हो सकता है, तो देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आपके बीच, देखो जो क्वेश्चन आप यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे ना, तो अलग अलग विकल्प आपको अलग अलग चैनल पे मिले होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया गया कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ पर जीवनेन सहसंबंध्याय बताया गया। अब किसको माना जाए, देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर आंसर आता है तो चैलेंज की जो प्रक्रिया होगी, हम टीचर हमारे पास हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे, और अगर इसमें विवाद होगा तो इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहे जूनियर लेवल पर कुछ क्वेश्चन। आपको क्या लगता है? कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट करते हैं ना, उनका कमेंट सुनने के बाद भी थोड़ा सा मैं सोचने लगता हूँ कि क्या करूँ, लेकिन कमेंट का जवाब नहीं। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो चर्चा ही करता हूँ कि ऐसे दो विकल्प जो हो सकते हैं, CBSE आंसर चेंज कर सकता है उसमें, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन जिस पर हम लोग आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक, तो यही हम मतलब चर्चा कर रहे हैं। आप परीक्षा देकर बैठे हो, आप भी, हमको पता है, तो कुछ चर्चाएं हो तो क्या दिक्कत है, लेकिन कुछ लोग कमेंट ऐसे कर देते कि मैं क्या बोलूँ। फिर भी देखिएगा, आप अगर क्वेश्चन CBSE गलत पूछेगा तो हम लोग खुद अलर्ट हैं, कई लोग तैयार हैं, हमारी टीम भी तैयार है, इस पर आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल चैनल में पहली बार, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी कुछ ऐसी वीडियो के साथ जो CBSE के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।